दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी राज्यपाल के बारे में और राज्यपाल के बारे में बहुत सारे फैक्ट हमने देखे थे और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रिवीजन भी तीनों वीडियो का जो करवा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वाले सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है राज्यपाल वाली, तो आप राज्यपाल वाली क्लास जरूर देखें, जिससे आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर भी होंगे और आपको ये भी लगेगा कि वास्तव में हमने जो क्लास देखी है उसमें हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट देखने को मिले हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि बहुत पहली बार देख रहे हैं। ऐसे फैक्ट भी आपको पता चलेंगे क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना जरूरी है जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के अंदर कुछ फैक्ट जो थे वो मैंने राज्यपाल के जो चैप्टर था उसके अंदर क्लियर करवा दिया था और जो भी अब जो चैप्टर इसके अंदर है उसके अंदर जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री कौन नियुक्त कर सकता है इसके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से मुख्यमंत्री पार्ट फर्स्ट। मुख्यमंत्री के अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान जो है उसका भाग किसके अंदर आता है, भाग 6 में आता है। तो याद रखें, भाग 6 में जो है उसमें बात की गई है किसकी, मुख्यमंत्री की। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 6 के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, अब बात अपन करें तो यहाँ से आर्टिकल 163, सबसे पहले मैं आर्टिकल की तरफ चलता हूं। आर्टिकल 163 की बात करेंगे हमारे संविधान के अंदर। सबसे पहले आर्टिकल बताने से पहले मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख जो है वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। तो याद रखें, इसके बारे में याद रखेंगे, राज्य का राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, तो राज्य का राजनीतिक प्रमुख जो है, जो पॉलिटिकल जो मैन आदमी जो है, वो हमारे राज्य का सबसे प्रमुख जो आदमी जो है पॉलिटिकली, वो कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करें तो वो राज्यपाल महोदय है और राज्य का राजनीतिक प्रमुख अगर बात करें तो वो कौन होते हैं, याद रखेंगे कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अब यहां से बात करें तो एक चीज अगर बात करें तो राज्यपाल में जैसे हमने देखी थी, कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 154 बताता है, 154 बताता है। तो जब कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल महोदय है, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो होते हैं मुख्यमंत्री। यानी कि वास्तविक प्रमुख का यहाँ मतलब है कि जो कार्यपालिका जो है, यानी कि किसी भी कानून को लागू करवाने की जो पावर जो है वो राज्यपाल महोदय में होती है, पर उस जो पावर का यूज जो है वास्तविक रूप से कौन करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। इसलिए ये क्या होंगे, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होंगे, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें राज्यपाल से कनेक्ट करके आपको बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपके वो वाले फैक्ट भी थोड़े मैच नहीं हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है ना, ऐसे थोड़े लेवल के पेपरों में तो नहीं पूछा जाता, पर जैसे डी ग्रुप के हैं या फिर किसी प्रकार के जो 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है उनके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका के जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, तो कार्यपालिका के जो प्रमुख है वो राज्यपाल महोदय है, पर उन शक्तियों का यूज वास्तविक रूप से कौन करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंगों में आपने वीडियोस देखे होंगे, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत पढ़ा रहे हैं या फिर वो मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हर एक कोचिंग संस्थान वाले हर एक टीचर बेहतर है अपने आप में, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, पर अधिकतर हमने देखा, अधिकतर की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, कि सीधे फैक्ट पढ़ा दिए जाए और उस कब जैसे वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख क्या ये हमें पता ही नहीं है, तो हम उन चीजों को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को समझते रहना है, तब अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, समझ आ गई वो बातें सभी। चलिए, आर्टिकल 163 क्या बोलता है, आर्टिकल 63 मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, जिसके अंदर मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है, मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है कि आर्टिकल 163 में ये बोला गया है कि राज्यपाल की सलाह के लिए,
और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये आर्टिकल 163 साफ बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद की बात की गई है और इसका जो प्रमुख होता है ये भी आर्टिकल में बताया गया है। इसका प्रमुख जो होता है वो होता है सीएम। सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख और मिनिस्टर का मतलब मंत्री, यानी कि प्रमुख मंत्री जिसको अपन सीएम कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, वो इस मंत्री परिषद के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। समझिए आप सभी। आर्टिकल 163 में क्या बताया गया है, राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी, किसकी सलाह के लिए, राज्यपाल की सलाह के लिए, और उसका हेड जो है, प्रमुख जो है वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री में। आर्टिकल 163 ये बोलता है। ठीक है, अब बात करें यहां से आर्टिकल 164 की बात करें। आर्टिकल 164 में आपने साफ देखा होगा, आर्टिकल 164 क में ये साफ बताया गया है, या आर्टिकल 164 1 में साफ बताया गया है कि किसी भी जो राज्यपाल महोदय जो है वो किसको नियुक्त करेंगे, मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। ये बताता है कौन, आर्टिकल 164। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात करें, इतना डीपली तो नहीं जाएगा एग्जामिनर, अगर जाता है तो याद रखें, आर्टिकल 164 1 में ये बताता है, नियुक्ति की बात करता है। किसकी नियुक्ति की बात करता है, सीएम की बात करता है। और सीएम की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। ये आपको बताया हुआ मेरा प्रीवियस वीडियो में, राज्यपाल महोदय। लगभग चीजें जो है हमने राज्यपाल वाले में क्लियर कर ली है, तो आपको रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। 164 आर्टिकल 164 1 जो है उसमें साफ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल जो है, राज्यपाल इस सीएम की सलाह से, राज्यपाल महोदय इसकी सलाह से, सीएम की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे, मंत्री नियुक्त करेंगे। कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। याद रखेंगे, क्योंकि जब सीएम की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे, पर सीएम जो है उस, यानी कि मुख्यमंत्री जो है, इनकी परामर्श या इनकी सलाह से, या ये जो बताएंगे उन्हीं को ही मंत्री क्या करेंगे, मंत्री पद पर नियुक्त करेंगे। तो ये आर्टिकल किसमें लिखा गया, आर्टिकल 164 1 में लिखा गया, साफ शब्दों में लिखा गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल के अंदर किसके अंदर कौन सी क्या क्या बातें बताई गई है, तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें, एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 164 1 क में, इसमें क्या बात बताई गई है। देखिए, सभी आर्टिकल और सभी चीजें मैं आपको कंफर्म करवा के चलूंगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं वो साथ साथ में अपन डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है, चलिए। अब 164 1 क्या बताता है, इसने बताया है कि अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो जब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो क्या सीएम केवल विधानसभा का सदस्य होता है, नहीं, जरूर नहीं है। सीएम विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है, पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो सीएम विधानसभा के ही सदस्य होते हैं। विधान परिषद का भी हो सकता है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि सीएम विधानसभा के ही सदस्य हो, विधान परिषद के भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 164 1 क्या बताता है, आर्टिकल 1 ये बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा जिसकी बात कर रहे हैं, विधानसभा, इस विधानसभा में जितने सदस्य होंगे, कुल सदस्य, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे, कुल सदस्य, इसके जो कुल सदस्य होंगे, याद रखेंगे, कुल सदस्य का कितना, 1/15 भाग जो है, 1/15 का मतलब है 15% आप मान सकते हो। ठीक है ना, 1/15 का मतलब है आप 15% मान सकते हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अपन बात करें यहां से, एक चीज देखिए, एक सीधा 15% ही लिखें, गड़बड़ हो जाएगी वरना आपको। ठीक है, 15% जो है वो क्या होंगे, क्या होंगे, मंत्री होंगे। किसी भी विधानसभा के अंदर कितने मंत्री होंगे, ये आर्टिकल ये बताता है, मंत्रियों की संख्या, नंबर ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या के बारे में बताया गया है कि किसी भी एलए में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में कितने मंत्री हो सकते हैं, इसके बारे में बात किसमें की गई है, आर्टिकल 164 1 क में बताया गया है। कितने होंगे, विधानसभा के कुल सदस्य होंगे उसका 15%। जैसे लोकसभा है, संसद है, ठीक है, केंद्र में जब संसद है तो संसद के अंदर लोकसभा जो है उसमें भी यही 15% का रेशियो चलता है। आज कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। चलिए, समझ आ गई बात है। तो 64 1 क्या बताता है, मंत्रियों की संख्या के बारे में बताता है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है उसका 15% मंत्री होंगे, ये बात की गई है इसके अंदर।
अब कितने होंगे? हम जानते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो 200 कुल सदस्य हैं। विधानसभा कितने सदस्य हैं? 200 सीट है, और 200 सीट का 15% आप निकाल लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 1/, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब यही होता है कि 100वां हिस्सा जो है वो होगा। तो इसका जो है ये कितना होगा? 200 का 15% कितना होता है आप देख लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 30। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है कि 30 मंत्री होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो कितने मंत्री हैं? हमारे राजस्थान की विधानसभा के अंदर 30 मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूनतम कितना रखा गया है। ये देखो 15% का रेशियो बताया गया है, और इसी के साथ साथ यही भी है कि न्यूनतम जो मंत्री होंगे उनकी सदस्य संख्या होगी 12। कम से कम 12 तो सदस्य मंत्री परिषद में होने ही चाहिए। ये बात कही गई है इसी के अंदर ही। ये पहला तो ये बोला गया है, आप कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए कि 64 वन में मंत्रियों की संख्या के बारे में बताया गया कि किसी भी मंत्री जो परिषद है उसके अंदर कितने सदस्य होंगे। तो उसमें विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, या फिर अगर किसी राज्य के अंदर अगर विधानसभा में कम सदस्य हैं, मैं अभी बात करूंगा कम सदस्य हैं, विधानसभा में 200 है अपने पर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सदस्य ही 30 के आसपास हैं, तो उसका 15% निकाले तो बहुत कम जाएगा। ठीक है, वो एक अपवाद की कैटेगरी में है। तो 200 का 15% कितना हो गया? 30। यानी कि राजस्थान में कुल टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं, पर न्यूनतम कितने होने चाहिए? 12 होने ही चाहिए। अब ये 30 संख्या है, तो क्या मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री शामिल नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि मंत्रियों का तो ही मंत्री परिषद बन रहा है। तो मंत्री परिषद के अंदर मुख्यमंत्री सहित ये 30 संख्या है। तो याद रखें 29 + 30 का रेशियो, 29 + 1 का रेशियो है। 1 का मतलब ये सीएम है, एक सीएम होंगे, 29 मंत्री होंगे। और इसी प्रकार से अगर इस 12 की बात करें तो यहां पर भी 11 मेंबर होंगे, 11 मंत्री होंगे, प्लस में एक सीएम, यानी कि 11 + 1, यानी कि मुख्यमंत्री सहित ये संख्या बताई गई है। मिनिमम संख्या किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर मंत्रियों की संख्या मिनिमम कम से कम तो 12 होने चाहिए, जिसमें एक सीएम और 11 अन्य मंत्री होंगे। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात की जाए तो मैक्सिमम मंत्री 30 होंगे, जिसमें एक सीएम भी शामिल होंगे। ये बात कही गई आर्टिकल 164 1 में कहा गया। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल्स थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब अपन ये देखते हैं कि यार किसी भी चीज में अगर अपन देखें कि आर्टिकल्स के बारे में बताया तो गया, पर उसका कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे समझें, तो ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसी के साथ लगे हाथ ही एक और बता देता हूँ, 164 1 ख में क्या बताया गया है। ये तो क्या था, इसमें ख, यानी कि इतना डीपली जाएगा तो नहीं एग्जामिनर, मेरे कहने का मकसद है कि जाएगा तो नहीं, पर कभी कभी किस्मत अगर खराब हो तो चला भी जाएगा, तो इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। चलिए 164 1 ख में क्या बताया गया है। इसने बोला है कि किसी भी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदस्य है, ठीक है ना, कोई भी सदस्य है, वो अगर 10वीं अनुसूची दल बदल वाली, ठीक है ना, 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग अगर अयोग्य है 10वीं 10th अनुसूची में अगर अयोग्य घोषित होता है, यानी कि 10वीं अनुसूची के अंदर जो विधानसभा के सदस्य जो है, ठीक है ना, उनकी योग्यता अयोग्यता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो अगर दल बदल किसी भी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें वो मंत्री पद के लिए भी क्या हो जाता है, फिर गलत ठहराया जाता है, अयोग्य हो जाता है। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है कि 164 यही बोलता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई भी सदस्य जो है वो अगर 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग अगर अयोग्य घोषित होता है, अगर निर्हर घोषित होता है, तो मंत्री पद से भी अयोग्य होगा, मंत्री के लिए भी, मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा, वो मंत्री पद के लायक नहीं होगा और उसको मंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 164 1 ख में। तो याद रखेंगे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर LA क्यों लिखा है, विधानसभा क्यों लिखी है, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो विधानसभा ही है, अपने विधान परिषद है नहीं, इसलिए मैंने LA लिखा है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है। अगर यहाँ विधान परिषद भी किसी अगर राज्य के अंदर है तो उसके अंदर भी मंत्री होंगे, तो उसका भी अपन अगर बात करें तो वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बात इसकी जगह जहां पर जिन राज्यों में दोनों सदन है विधानसभा विधान परिषद, उसके लिए अपन यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं विधानमंडल। आर्टिकल में विधानमंडल लिखा गया है, तो
मैंने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात की है तो विधानसभा यहाँ लिख दिया। तो याद रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार वापस ये स्लाइड में बता देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जिसे अपन कहते हैं सीएम कहते हैं, राज्य के राजनीतिक प्रमुख कहे जाते हैं। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख भी सीएम महोदय होते हैं। 163 आर्टिकल ये बोलता है कि मंत्रिपरिषद जो है किसी भी राज्य में राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख जो है वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और 164 में क्या बात कही गई? 164 वन में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और मुख्यमंत्री की परामर्श से, उनकी सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करेंगे। ये बात कही गई 164 वन में। ठीक है, 164 कै में क्या कहा गया है? किसी भी मंत्रिपरिषद के अंदर कितने सदस्य होंगे, क्या कितने मंत्री होंगे, उसकी बात की गई है। तो मंत्री कितने होंगे? विधानसभा की टोटल नंबर जो है उसका 15%, या फिर इतने उस चीज को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो कम से कम भाई 12 सदस्य तो होने चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो राजस्थान के अंदर कितने सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद में? 30 सदस्य होंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 29 अन्य मंत्री होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब 164 ख में क्या बताया गया कि किसी भी विधानमंडल के अंदर विधानमंडल का जो सदस्य है वो अगर 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग अयोग्य घोषित होता है, ठीक है, अयोग्य है कि उसको मंत्री या विधानमंडल का सदस्य होना ही नहीं चाहिए, दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची है, तो उसमें अगर उसके हिसाब से अगर कोई भी सदस्य या कोई भी जो मंत्री है वो अयोग्य घोषित हो गया तो वो मंत्री परिषद भी अयोग्य होगा, उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये अयोग्यता के बारे में, मंत्री की अयोग्यता के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, डिटेल से मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट है इसका ले सकता है। चलिए अब आगे, चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। यहां से अपन बात करें तो कार्यकाल की बात कर लेते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति की हमने बात करेगी तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बस आराम से पढ़ते जाना है, बाकी कोई समस्या आएगी नहीं और ना मैं आने दूंगा। इसलिए आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए और विश्वास रखिए कि आपको जो कंसेप्ट करवाया जा रहा है वो एकदम ऑथेंटिक और बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 164 के अंदर। मैंने आपको बताया कि इसकी नियुक्ति हो। अब बात ये कर लेता हूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा, आर्टिकल 164 के अंदर मैंने बता दिया नियुक्ति कौन करेंगे कि राज्यपाल महोदय करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो विधानसभा जो है उसका जो बहुमत दल का नेता जो होता है, बहुमत दल का नेता का मतलब है कि विधानसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है, बहुमत दल जो है, बहुमत दल का जो नेता जो है उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेता सीएम के लिए नियुक्त होगा, सीएम के लिए क्या होगा? नियुक्त होगा। अगर बहुमत है तो राज्यपाल महोदय विधानसभा के अंदर बहुमत दल का, जिसके पास जैसे मान लो 200 विधानसभा सीट है, ठीक है, किसी पार्टी को 101 आ गई, ठीक है, बाकी पार्टी को मान लो कम है, ठीक है, तो उस बहुमत दल वाले नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल महोदय के द्वारा। ये याद रखें। ठीक है, अब यहां से बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर मान लो विधानसभा के अंदर बहुमत हो ही ना, किसी पार्टी को बहुमत मिले ही ना, तो क्या होगा? फिर राज्यपाल महोदय विवेक की सविवेक, राज्यपाल सब विवेक से अपने खुद के विवेक के आधार पर सीएम की नियुक्ति करता है। सीएम क्या करता है? नियुक्त करता है। किसी भी व्यक्ति को सीएम पद धारण करने के लिए या सीएम की नियुक्ति करने के लिए अपने सविवेक का प्रयोग कर सकता है जब बहुमत प्राप्त नहीं हो। तो बात यह है कि अगर उसने सीएम को नियुक्त कर दिया तो 1 महीने में विश्वास मत हासिल करना होगा उस मंत्री को, उस सीएम को 1 माह में क्या प्राप्त करना होगा? विश्वास मत, कि विधानसभा जो है उसके अंदर विश्वास मत प्राप्त करना होगा। उसको सभी मंत्रियों के द्वारा सहमति दी जानी जरूरी है कि हम इसको सीएम मानते हैं या फिर इसको सीएम घोषित किया जाना चाहिए। तो ये वाली बात है। तो सविवेक शक्ति का भी यूज कर सकते हैं कौन? राज्यपाल महोदय, गवर्नर जो है सविवेक से किसी भी मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। पर बात यह है कि जिस भी मुख्यमंत्री को सविवेक से राज्यपाल महोदय ने नियुक्त किया वो 1 महीने में विश्वास मत हासिल करना जरूरी है, यानी कि सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है 1 महीने के अंदर। ठीक है ना, ये इस बात की गई है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है,
अब यहां से एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर मान लो विधानसभा में, ये कुछ फैक्ट है बता रहा हूं मैं, विधानसभा में मंत्री नियुक्त कर दिया गया, मंत्री क्या हो गया, नियुक्त हो गया। कोई भी सदस्य मंत्री के लिए नियुक्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकता है, चाहे वो निर्वाचित ना हुआ हो तो भी उसको नियुक्त किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। पर बात यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अब मुझे मुख्यमंत्री या फिर मान लो मंत्री बनाया जा सकता है, आप लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, पर आपको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तभी बनाए जा सकते हो। अब आपको हो सकता है कि सर हमें और आपको सीट कौन देगा, वो बात एक अलग इश्यू है, पर बताने का परिप्रेक्ष्य मेरा ये है कि अगर आप किसी सीट के उम्मीदवार हो और पहले से ही चुनाव बाद में हो रहे हो, उपचुनाव हो रहे हो, बाद में हो रहे हो, पर आपको राज्यपाल महोदय चाहे मुख्यमंत्री की सलाह से आपको मंत्री बनाया जा सकता है बिना चुनाव जीते ही। पर शर्त यह है कि 6 माह के अंदर, कितने माह में, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये लिख लीजिएगा आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है ना। तो किसी भी विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किसी व्यक्ति को राज्यपाल महोदय के द्वारा, किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। परंतु शर्त क्या है, 6 माह में, कितने माह में, 6 माह में, 6 माह में विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा, उसको सदस्य बनना होगा, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है, वरना 6 माह के बाद में उसका मंत्री पद जो है वो स्वयं ही क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखें। ये कुछ फैक्ट्स थे, मैंने बता दिया आपको। बहुमत दल का जो नेता है विधानसभा के अंदर, राजस्थान में देखें, ठीक है ना, तो बहुमत दल का जो नेता है उसको ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा, ठीक है। अगर बहुमत ना मिले तो, यहां पर बहुमत न मिले तो, सेकंड जो बात है वो क्या है, बहुमत न हो, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो, बहुमत नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में राज्यपाल महोदय अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। पर शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है उसको 1 महीने में उस विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा, सभी की सहमति लेनी जरूरी है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा, ठीक है। चलिए बात करें कि विधानसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है राज्यपाल महोदय, पर शर्त यह है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना बेहद जरूरी है, वरना उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी हमने देखा पीछे अपने चुनाव हुए थे, उस कंडीशन में मंत्री बनाए गए थे, और परंतु उसको बाद में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा उसको किसने मंत्री पद बाद में छोड़ दिया था, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, इसकी वजह से उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तो याद रखें, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे। एक एक चीज को अच्छे से मैं समझाने का प्रयास तभी कर रहा हूं कि फेस किया है हमने कि किस तरीके से हम किसी चीज को रट करके चले जाते हैं और फिर अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एकदम डिटेल से चीजें बताऊं और आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको बाद में ये ना लगे कि हमें ये लाइन जो है इसका मतलब क्या, वो नहीं पता, ठीक है ना। इसी उद्देश्य से मैं आपको प्रयास कर रहा हूं जितना हो सकता है उतना देने का। चलिए अब बात करें यहां से आर्टिकल 164 के बारे में। देखिए आर्टिकल 165 के बारे में हमें पता है कि उसके अंदर कोई भी राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं, वो आर्टिकल 165 के अंदर है, उसके बारे में अपने डिटेल में नहीं जाना है, पर मैं लिख देता हूं। आर्टिकल 164 के अंदर क्या कहा कि मंत्री परिषद होगी, एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूँ, मंत्री परिषद होगी और जिसका हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री परिषद की बात की गई है। आर्टिकल 164 में सीएम की नियुक्ति की बात की गई है, सीएम की किसकी बात की गई है, नियुक्ति की, ठीक है, और सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करेंगे, ठीक है। 165 में कहा गया है महाधिवक्ता, राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। 166 में जो कार्य का संचालन जो है, सरकार का जो कार्य का संचालन जो है, कोई भी काम करती है सरकार, यानी कि कोई भी कानून लागू करवाती है, तो वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे सारे काम। जो सरकार जो है कोई भी कार्य है उसका संचालन जो करेगी, किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कार्य संचालन करेगी, वो राज्यपाल जो है उनके
उनके नाम से किए जाएंगे, ये आर्टिकल 164 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 167। बताया हुआ मेरा सारा एक बार रिकॉल ही करना अपने को। तो 167 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 167 साफ शब्दों में कहता है कि अगर राज्यपाल महोदय ने, इसमें सीएम की ड्यूटी की बात की गई, सीएम का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, कर्तव्य की बात की गई है। कर्तव्य क्या, वो चीज ध्यान से सुनेंगे। कर्तव्य ये कि सीएम जो है वो राज्यपाल के द्वारा मांगे जाने पर, राज्यपाल जो है, राज्यपाल अगर मान लो विधायी या फिर प्रशासन से संबंधित, प्रशासन कि भाई साहब आपके राज्य के अंदर किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है, आपने कौन से कानून बनाए हैं, कैसे इंप्लीमेंट उसको कर रहे हो, अगर उसके संबंध में किसी प्रकार की सूचना मांगता है राज्यपाल महोदय, तो सीएम का यह कर्तव्य बनता है कि उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। आर्टिकल 167 वैसे मुख्यमंत्री की ड्यूटी की तो बात कर रहा है, पर यहां पर मुख्यमंत्री को पाबंद भी किया जा रहा है कि आपको सूचना देनी ही होगी, आप बाध्य हो। राज्यपाल महोदय को आप मना नहीं कर सकते कि हम ऐसे प्रशासन चला रहे हैं, आपको क्या मतलब है? आपकी कार्यपालिका शक्ति का तो वास्तविक प्रमुख मैं हूं, मैं मेरी मर्जी से काम करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई साहब। आपको आर्टिकल 167 साफ शब्दों में कहता है कि आप राज्यपाल की बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सूचना मांगी है तो दो, मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि आर्टिकल संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर राज्यपाल महोदय किसी भी विधायी शक्ति या फिर विधायी विषय के बीच में या फिर प्रशासन से संबंधित है, विधायी संबंधी, कानून से संबंधित या प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अगर मांगता है राज्यपाल महोदय, या उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये सूचना चाहिए, तो सीएम बाध्य है। सीएम क्या है? अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य है, मना नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 167 राज्यपाल के एक तरफा राज्यपाल को ये पावर देते हैं कि सीएम को सूचना देनी ही होगी। चलिए, आर्टिकल 167 पता चल गया। अब आर्टिकल 167 जो है उसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आर्टिकल 167(3) जो है वो क्या कहता है। ये आर्टिकल 167 जो है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो राज्यपाल महोदय की ही पावर की बात कर रहा है, पर इसमें कुछ संतुष्टि मंत्रियों को भी मिल रही है। मंत्री बन गए, ठीक है ना, मंत्री तो बन गए, ठीक है, अच्छी बात है कि मंत्री बन गए। तो मंत्री अगर आप बन चुके हो तो आप एक चीज ये देखिए कि आपने कोई विचार कर लिया, आपने किसी विषय के अंतर्गत विचार किया कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, और आपकी बात को अगर कोई भी पालन नहीं हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री को ने उस बात को या उस विषय को, जैसे मैं मंत्री हूं, मेरे मन में कोई विचार आया या फिर किसी भी कानून को लेकर के या फिर किसी भी नियम को लेकर मेरे दिमाग में किसी विषय पर विचार आया, और अगर मंत्री परिषद के सामने वो विचार मुख्यमंत्री ने नहीं रखा, मैंने कह दिया फिर भी नहीं रखा, तो राज्यपाल महोदय के पास पावर है कि वो उनसे अनुशंसा कर सकते हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को ये कहेंगे आर्टिकल 167(3) के अकॉर्डिंग कि कोई भी मंत्री, यानी कि जिसने भी, जैसे मैंने विचार किया है तो मेरे विचार को उस मंत्री परिषद के समक्ष रखवाए कि मैंने वास्तव में क्या विचार किया, मैंने किसी मुद्दे पर क्या विचार किया, उस मुद्दे को मंत्री परिषद के सामने रखवाए। ये बात की गई आर्टिकल 167(3) में। तो याद रखें, किसी भी मंत्री ने कोई भी विषय हो, किसी भी विषय सब्जेक्ट पर अगर विचार किया हो, किसी मंत्री ने क्या किया हो, किसी विषय पर क्या किया हो, विचार किया हो, तो राज्यपाल महोदय जो है, ये आर्टिकल किसके लिए है? राज्यपाल की पावर को बता रहा है एक तरीके से। राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है, उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है, मंत्री परिषद के समक्ष या मंत्री परिषद के सामने रखवा सकता है। किसकी अनुशंसा से? सीएम की अनुशंसा से। सीएम को कहेंगे राज्यपाल महोदय कि आप उस मंत्री के विषय जो है या फिर उसने जो भी विचार किया है उसको मंत्री परिषद के सामने रखवाएं और उस पर डिस्कशन की जाए, विचार विमर्श किया जाए। यह आर्टिकल कौन बोलता है? 167(3) बोलता है कि किसी भी मंत्री ने किसी विषय पर अगर विचार किया है तो सीएम से सिफारिश करके वो मंत्री परिषद के सामने उस मंत्री के विषय को रखवा सकते हैं। ये बात की गई आर्टिकल 167(3) में। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल जो 164 है वो बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, उसके बारे में अभी मैं वापस डिस्कशन करूंगा। आपको मैंने कुछ तो बातें बताई, नियुक्ति के बारे में बता दी, अब आगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 164 छोटा नहीं है, उसको एक साथ अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? एक बार दोबारा देखिए, आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। 164 में सीएम की नियुक्ति बात की, अभी इसको डिटेल से बात करेंगे। सीएम की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो किसकी? सीएम की सलाह से करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 164 एक जो कैद जो था उसके अंदर मैंने बताया कि विधानसभा के अंदर कुल जो सीटें हैं उसका 15% जो है वो मंत्री होंगे, और राजस्थान के अंदर 30 मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्री होंगे। अगर बात करें दूसरी 164
1 ख में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी विधानमंडल का सदस्य यानी कि किसी भी सदन का सदस्य हो, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, वो अगर 10वीं अनुसूची दल बदल वाली सूची के अकॉर्डिंग अयोग्य घोषित है तो मंत्री पद से भी अयोग्य होगा, उसको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 65 में महाधिवक्ता की बात की गई है। 66 में कार्य का संचालन, सरकार जो कार्य का संचालन करती है राज्य में, तो वो राज्यपाल महोदय के नाम से किए जाएंगे। 167 में सीएम का ड्यूटी बताई गई है कि अगर राज्यपाल ने विधायी और प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगी है तो बाध्य है उनको सूचना देनी होगी। 173 में बताया गया कि अगर कोई मंत्री के मन में विचार आया, ठीक है, किसी विषय से संबंधित विचार आया तो सीएम से सिफारिश करके उस विचार को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकते हैं। ये राज्यपाल महोदय के एक कर्तव्य की बात की गई है। चलिए अपन बात करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 164 को डिटेल से पढ़ेंगे। अब 164 को क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और आपको मैं पूरा कंसेप्ट एक साथ भी क्लियर करवा दूंगा। चलिए, आर्टिकल 164 क्या बोलता है। आर्टिकल 164 में मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल 64(1) में क्या कहा गया, नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति, और किसकी नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति, और वो मैंने बता ही दिया, सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे किसके अंदर, आर्टिकल 164(1). चलिए, अब आर्टिकल 164 वो मैंने आपको दो फैक्ट बताई, कै और खै, वो याद रखेंगे। 164(2) में बात की गई है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, यानी कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो है, ठीक है, कौन है, किसका, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, पूरे जो मंत्री जो है, या जिसमें मंत्री परिषद जो है, जिसमें 30 मंत्री जो है, वो सारे के सारे सामूहिक रूप से, पूरे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी तरफ रहेगा, विधानसभा के प्रति। तो याद रखें। तो अब इसको याद करो, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कही गई है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, विधानसभा के। विधानसभा के सदस्य अगर चाहें तो उनको अविश्वास प्रस्ताव से, ठीक है, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब ओवरऑल पूरे जो मंत्री परिषद को जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से पूरे विधानसभा के 200 सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना। ये आर्टिकल किसी में बात की गई है 164(2) में कहा गया। आप देखिए, याद रखने का तरीका ये तो आपको साफ याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मंत्री परिषद का जो हेड है वो मुख्यमंत्री होते हैं, तो 164(1) में आएगा वो, क्योंकि पहला आदमी है तो पहले में आएंगे। 164(2) में क्या, सामूहिक, सामूहिक का मतलब समूह के रूप में पूरी मंत्री परिषद के सदस्य। समूह कितने का हो सकता है, एक का समूह हो सकता है, नहीं, कम से कम कितने चाहिए समूह के लिए, 2 चाहिए। इसका मतलब 2 से याद रखें, 2 समूह का सामूहिक उत्तरदायी की बात करें। ठीक है। आर्टिकल 163(3) क्या बोलता है, देखिए आर्टिकल 163(3) जो है वो बात करेगा शपथ की, ओथ की बात करेगा, शपथ की बात करेगा। शपथ के अंदर देखिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 2 ये 3 ये, तो अब 3 में 3 की बात की गई है। ऐसे याद रखें, 1 2 3, तो इसके अंदर भी इस नाम में कितने अक्षर है, 1 2 3, तो इसके अंदर भी 3। इसका मतलब 164(3) किसकी बात करता है, शपथ की। और शपथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, पद और, तो याद रखें गोपनीयता की शपथ, ये 2 शपथ लेंगे। कौन लेंगे, मंत्री, और किसके समक्ष लेंगे, राज्यपाल महोदय दिलाएंगे। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल महोदय, राज्यपाल। तो याद रखेंगे, ये भी आर्टिकल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 163(3) के अंदर क्या बात की गई है कि कोई भी मंत्री जो है या मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। पद और शपथ किस रूप में लेंगे, एक तो पद की लेंगे, ठीक है, और एक किसकी लेंगे, गोपनीयता की। ठीक है, तो गोपनीयता और पद की शपथ लेंगे, और कौन दिलाएगा शपथ, राज्यपाल महोदय। तो आर्टिकल 163(3) में कहा गया। चलिए, आर्टिकल 163 लिख दिया, 164(4) के अंदर क्या बात की गई है, इसमें बात की गई योग्यता की, कि किसी भी विधानमंडल का सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो वो योग्यता की बात की गई किसके अंदर, आर्टिकल 164(4) में कहा गया। 164(4) में जब योग्यता की बात की गई है तो उसके अंदर क्या है कि योग्यता के अंदर सबसे पहली बात ये कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले योग्यता उसकी कितनी साल होनी चाहिए, 25 वर्ष। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर सीएम बनाया जा सकता है तो सीएम के लिए उसकी उम्र, यानी कि वो भी एक प्रकार का मंत्री है,
ठीक है। तो मंत्री जो है उसकी याद रखें, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है। उसकी योग्यता की बात की है 25 वर्ष, ठीक है ना, 25 वर्ष की बात की है। अब देखिए यहां से दूसरी बात है, लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होना चाहिए, सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य भी होना चाहिए, ये बात की गई है आर्टिकल 164(4) में। योग्यता के अंदर साफ लिखा गया है कि पहली बात तो उसकी आयु 25 साल होनी चाहिए, दूसरी बात विधानसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य अगर नहीं है, अभी मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रियों की योग्यता की बात कर रहा है, तो 25 साल का होना चाहिए। दूसरी बात, विधानसभा का भी सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने अभी बताया आपको 6 माह में सदस्यता ग्रहण करें, 6 माह में सदस्यता ले, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है। तो याद रखेंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 योग्यता बताई है, सब डिस्कशन किया गया 164 में। योग्यता के अंदर 4 देखिए, यहां पर अंक देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का मतलब योग्यता, तो 4 के अंदर योग्यता की बात की गई, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उस विधानसभा का सदस्य होना बेहद जरूरी है, तभी वो मंत्री पद पर रह सकते हैं। चलिए आर्टिकल 164(4) बताया गया। आर्टिकल 164(5) में वेतन भत्तों की बात की गई है, वेतन भत्ते जो है उनकी बात की गई है। तो वेतन भत्ते जो है याद रखें, वो किसके द्वारा होंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से। विधानसभा जो है, अगर अपने राजस्थान की बात करें, विधानसभा वेतन भत्तों का निर्धारण करेगी और उसी वेतन भत्तों की निर्धारित किए वेतन भत्ते इनको मिलेंगे, तो राज्य की कौन सी निधि से दिए जाएंगे, संचित निधि से इनको वेतन भत्ते मिलेंगे। जैसे राज्यपाल महोदय को वेतन भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, सेम वैसे ही जो मंत्री परिषद को जो सदस्य या विधान मंडल के जो सदस्य हैं उनको भी राज्य की संचित निधि से क्या दिए जाएंगे, वेतन भत्ते दिए जाएंगे, 165 में दिया गया है, ठीक है। अब बात करें यहाँ से वेतन भत्तों के अंदर, वो भी देख लें, इसमें हम कितने 1 2 3 और 2 ये 5, तो इसके अंदर 5 की बात की गई है। तो 165(5) में साफ बताया गया है कि वेतन भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें अगर सीएम की बात करें, तो सीएम की जो सैलरी है 1 महीने की वो है 75,000 रुपए। अभी कितनी हजार रुपए, 75,000 रुपए है सीएम की सैलरी, ठीक है, क्लियर रखें, याद रखें। तो अब एक बार ये इतने जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। 164 आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, और इस आर्टिकल के अंदर लगभग सीएम की बात की गई है, मंत्री परिषद की बात की गई है। एक बार दोबारा से रिकॉल करें, 164 में नियुक्ति की बात की गई है, जिसको सीएम नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, किसकी, सीएम की, और सीएम की सभा से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 164(2) में 2 है, 2 का मतलब समूह है, कम से कम 2 का हो सकता है, समूह के लिए 2 अंक चाहिए, तो 2 सामूहिक उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होते हैं, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो राज्यपाल महोदय के, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसकी तरफ है, राज्यपाल महोदय की, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसकी तरफ है, विधानसभा की तरफ, ठीक है। 164(3) में 3 है, तो इसके अंदर भी 3 वर्ड में 3 अक्षर है, तो याद रखें इनकी शपथ की बात की गई है, और शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल महोदय, और शपथ किस चीज की लेंगे, पद की लेंगे, और गोपनीयता की शपथ लेंगे मंत्री। 164(4) में 4 है, इसके अंदर भी अंक 4 है, तो 4 से 4 याद रखें। 164 में योग्यता की बात की गई है कि 25 साल का होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लोकसभा का सदस्य हो, अगर नहीं है तो 6 माह में सदस्यता लेनी पड़ेगी, वरना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। 165 में वेतन भत्तों की बात की गई है, यानी वेतन भत्ते में 5 है, तो इसमें भी 5 आ गया, तो वेतन भत्ते हैं और राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, और कम से कम कितने होंगे, सीएम के लिए 75,000 रुपए उनको दिए जाएंगे, ये याद रखें, ठीक है। अब ये वाली स्लाइड भी आप स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड वाली चीज है नहीं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं इसी स्लाइड के अंदर कि हमने जो एक चीज देखी, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सॉरी भूल गया था, आपको बताया नहीं, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया 164 किसके अंदर, 1 के अंदर मैंने बताया था ना अभी कि विधान मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, मंत्रियों की संख्या अभी बताया मैंने, अभी क्या बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली का 15%, यानी कि टोटल हमने कितने देखे, 30 मंत्री, कितने देखे, 30 मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं राजस्थान के अंदर बात करें, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12, जिसमें सीएम शामिल है, इन दोनों में सीएम शामिल है, सीएम सहित होंगे ये संख्या, कम से कम 12 होनी चाहिए, और अधिकतम कितने होने चाहिए, 30 तो मंत्री होनी चाहिए राजस्थान विधानमंडल की, अगर विधानसभा की बात करें तो उसके अंदर बात करें। तो ये वाली चीज जो है, ये
विधानसभा यानी कि राज्यों के अंदर जो विधानमंडल है उस पर भी लागू होती है, और संसद के अंदर जो भी संसद के जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। तो याद रखें, लोकसभा के अंदर या विधानसभा है तो वहां लोकसभा की बात हो जाएगी। तो लोकसभा के अंदर जो सदस्य है उसका 15% वहां मंत्री होंगे संसद में, और विधानसभा के अंदर 15% मंत्री किसमें होंगे, राज्यों में होंगे। ठीक है, याद रखें। तो ये किस आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, तो याद रखें 51वां संविधान संशोधन, 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी विधानसभा के अंदर विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री होंगे, ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, तो याद रखें आर्टिकल 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये बात साफ शब्दों में कही गई कि किसी भी विधानसभा के अंदर सदस्य कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, भूल गया था, तो आप इस चीज को भी थोड़ा याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार संविधान संशोधन का जो पार्ट आता है उसमें भी ये काम आ सकता है, तो याद रखें। क्लियर होगी बात सभी को। तो 51वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किसी भी विधानसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या उसका 15% जो वो मंत्री होंगे, और अधिकतम राजस्थान के अंदर 30 मंत्री हो सकते हैं, न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अब वहां सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंदर देखिए, अब मैं बात बता देता हूँ, सिक्किम जो है, सिक्किम के अंदर तो टोटल ही 32 सीटें हैं। अब 32 सीटों का तो क्या होगा, अब 32 सीटों के अंदर 15% तो बहुत कम हो गए, तो 12 होने चाहिए। तो कुछ ही अपवाद है, कुछ राज्य, तो याद रखें सिक्किम के अंदर 32 सीटें हैं, गोवा और मिजोरम के अंदर 40 सीटें हैं। गोवा और मिजोरम में कितनी है, टोटल 40 ही सीट है। तो ये अपवाद की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर 15% वाला रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि 15% का देखें तो या तो बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर जो सीटें हैं वो कम है, जिस पर ये अपवाद की कैटेगरी में गिने जाएंगे, तो याद रखें। तो क्लियर होगी बात सभी को। तो आज अपने यहीं तक करते हैं, उसके बाद में कल अपन सीएम के कार्य देखेंगे, सीएम क्या क्या काम करता है, उसके बाद में हम देखेंगे डिप्टी जो सीएम आज तक के कितने बन चुके हैं, 7 बन चुके हैं, और वो कौन कौन से और किस किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाए गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे 2 या 3 वीडियो के अंदर इस सीएम को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसी आधार पर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगेगा ना तो दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं खड़ा हूं आपके सामने। किसी भी प्रकार से किसी पॉइंट से दिक्कत आती है, आपको ये लगता है कि सर ये वर्ड नहीं समझ में आ, तो उस वर्ड को मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। पर ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आप वास्तव में स्टडी करने के वास्तव में इच्छुक हो कि हमें पढ़ना है और हमें एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही थ्योरी को कहीं से देख लिया और आपको पता ही नहीं मंत्रिपरिषद क्या चीज है, ठीक है। 91% का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके थ्रू क्या बात कही गई है, ठीक है। कार्यपालिका क्या है, वास्तविक प्रमुख कौन है, कौन कैसे हैं, कैसे वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। तो ऐसे कंसेप्ट भी हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए कि जब भी हम किसी भी रिटन एग्जाम को फॉलो करें तो उसके अंदर हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत तरीके से अच्छे तरीके से आप पढ़िए, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए अपन मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बढ़िया कंसेप्ट के साथ, मुख्यमंत्री के पार्ट 2 में, मंत्रिपरिषद के पार्ट 2 के अंदर, और जिसमें मैं आपके सामने पूरे मंत्रियों की बात करूंगा, जितने मंत्रियों क्या सीएम जो है, जितने भी सीएम हो चुके हैं उनके अंदर क्या क्वेश्चन एग्जाम के थ्रू पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही आप सभी का प्यार सपोर्ट इस चैनल पर बना रहे। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।